जिनको मिल भी गया वो भयभीत है छूट न जाए। आगे मैं इसी पद में स्थित रहूं, आगे इस भोग को भोगता रहूं, आगे हमारे पास संपत्ति बढ़ती रहे। चाह कभी पूर्ण नहीं हुई। चाह जीवन भर जलाती रहती है। यदि प्रभु की शरण में हो, प्रभु का भजन करने का अवसर मिला, फिर आपने चाह की भोगों की, तो हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं। बहुत विचार की बात कह रहा हूं, केवल भावुकता से नहीं। वो वही रूप धारण करके आपके समीप हो जाते हैं। आप जिस वस्तु की भोग की इच्छा करते हो, वो वस्तु प्रभु बन जाते हैं। जो भोग की इच्छा करते हैं, जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं। जब वही सब कुछ बने हैं, शास्त्र सिद्धांत है, जब सृष्टि नहीं थी तो मैं ही था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही रहूंगा, बीच में जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूं। तो आपने चाह प्रभु की प्रभु रूप से नहीं की, इसलिए प्रभु नहीं मिल रहे। आप चाह उन्हीं समर्थ प्रभु से जो जो कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, तुम्हारी सुन रहे हैं। अगर चाह मिट जाए और प्रभु की चाह प्रकट हो जाए तो भगवत प्राप्ति जैसा सहज कुछ है ही नहीं। किसी ने किसी महापुरुष से प्रश्न किया कि हमें 20 वर्ष हो गए भजन करते हुए, हमें भगवान क्यों नहीं मिले? कितना भजन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है जिससे भगवान मिले, मुझे क्यों नहीं मिले? तो उन महापुरुष ने कहा, तुम सत्य को साक्षी करके सच्चे हृदय से बताना, क्या तुम्हारे मन में भगवान से मिलने की वास्तविक चाह है? थोड़ी देर शांत रहे और कहा, कभी कभी ऐसा आता है कि भगवान मिल जाते तो ठीक है। बोले, चाह का स्वरूप नहीं है। आप कोई व्यापार करते हैं, उस व्यापार में आप क्या चाह करते हैं कि अच्छी लाभ वृत्ति हमारी पूर्ण हो, हमें अच्छा धन प्राप्त हो, और जब नहीं प्राप्त होता तो आपको कैसा लगता है? तो बहुत जलन होती है और व्याकुलता होती कि मुझसे क्या कमी रह गई, जो मुझे लाभ मिलना चाहिए व्यापार में वो लाभ क्यों नहीं मिला। बोले, इसे चाह कहते हैं। ये चाह है। आपका हृदय जलने लगे, अंतर दाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोय, कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती होए। अंतर में आग लग जाए, क्यों नहीं प्रभु मिल रहे? बोले, आपको सुख से नींद आती है, भोजन अच्छा लगता है, परिवार से बातें करने में अच्छा लगता है, घूमना फिरना अच्छा लगता है, सच्ची बताना। बोले, जी। तो बोले, अभी चाह ही नहीं प्रभु की मिलन की। चाह जब प्रकट होती है तो विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा ही नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। ऐसे महापुरुष से विस्मरण तो होता ही नहीं। अगर विस्मरण का भ्रम हो जाए, परम व्याकुलते थी, तड़पने लगते हैं, प्राण व्याकुल होने लगते हैं। और भोग सामग्री, लोक लोकांतर की पद प्रतिष्ठा चाह से ही केवल पूर्ण नहीं होती। उसके लिए आपको प्रयत्न करके साधना, सुकृत, पुण्य, तपस्या और भी सब करना पड़ेगा। लेकिन सच्ची मानो,
प्रभु की प्राप्ति केवल चाह से होती है। बस ये चाह प्रकट करना महापुरुषों के संग से ही हो सकता है। साधना से प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता, तपस्या से प्रभु का साक्षात्कार नहीं होता। आपको लगेगा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज तक कोई साधना का मूल्य ऐसा नहीं हुआ जो प्रभु को खरीद सके। अनंत महामहिम प्रभु को कोई तपस्या के द्वारा खरीद सके, ऐसा कई प्रमाण नहीं मिला। लेकिन जब चाह करके अंदर से हमारी व्याकुलता बढ़ती है, तो बाहरी चेष्टा को आप साधना कह लें, तपस्या कह लें, योग कह लें, वो अलग बात है। उस चाह में प्रभु का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसी चाह जिसने सब चाह को भस्म कर दिया, अब जिया ना जाए, जिया ना जाए, अब चैन नहीं। ये चाह जितनी ज्यादा प्रकट होगी, जैसे काम की चाह प्रकट होती है, तो जिस गली में अपना प्यारा रहता है, कामना जिससे युक्त है, उधर ही दृष्टि रहती है, वही मन घूमता है। तो आपको प्रभु की चाह हुई, प्रभु के चरणों में मन घूमता है, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु के लीला में, प्रभु के धाम में नहीं, तो चाह कहां है? जिससे सच्चा प्यार हो जाता है, उसके लिए प्राण पुष्प की तरह न्यौछावर करने में उत्साह रहता है उस प्रेमी को, कि अगर मेरा प्यारा मांग ले तो मैं प्राणों को फूल की तरह समर्पित कर दूं। आपको जरा सी प्रतिकूलता होती है और अपने प्यारे पे दोषारोपण करने लगते हैं, आप भगवान हो, आप ऐसा कर सकते थे, आपने क्यों नहीं किया। चाह, अगर हम किसी गुण की, किसी पद की, किसी भोग की, किसी योग्यता की हमारे अंदर चाह है, तो अभी प्रभु मिलन की चाह नहीं है। हमारा चित्त जिस विषय का चिंतन करता है, मेरे प्रभु अंदर बैठे देखते हैं, वो बेपरवाह हो जाते हैं। प्रभु लगे रहो, जो चाहोगे मैं वही रूप रख के आ जाऊंगा, वस्तु का, व्यक्ति का, पदार्थ, उनके सिवा कोई है नहीं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। और जब प्रभु मिलन की चाह होती है तो प्रभु चिंतित हो जाते हैं, भक्त बेपरवाह हो जाता है। अभी क्या है? प्रभु बेपरवाह है, हम चिंतित हैं। प्रभु मिलन के लिए नहीं, भोगों के लिए, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये बड़ा जाल है माया का, जो जितनी ऊंचाई होता है वही जाल फेंक कर फंसाने की कोशिश करती है। संसार की प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये जब तक तुम्हारी चाह का विषय बनेगा, तब तक भगवत साक्षात्कार साधना करने पर भी नहीं होता। इतना समझ लो कि साधन का केवल फल है असाधनों का त्याग हो जाना। बिना साधना के असाधन का त्याग नहीं होता, इसलिए साधन करना जरूरी है। पर साधन से भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, ऐसा हमने अभी तक कहीं सुना नहीं, पढ़ा नहीं। प्रभु का स्वभाव है कि जब तक प्रभु को आप चाहेंगे नहीं, तब तक वो आपके सामने अपना रूप प्रकाशित नहीं करेंगे। ये हृदय की बात, मुख से आप रो के कह सकते हैं। देखो, अलग अलग वृत्तियां होती हैं। जब आपके आंसू निकलेंगे और आप कहते हैं मुझे लाडली कब मिलेंगे, तो यहां हृदय में आपके दर्शन से तत्काल पता चलता है कि लाडली के लिए आंसू नहीं है। किसी समस्या और दुख और आंतरिक वृत्ति से थकित होकर यह बात कही जाती है। वो समझ में, आपके हृदय में उस समय केवल लाडली ही है और उनके मिलन के लिए प्राण व्याकुल है। वो समझाना नहीं, ये अध्यात्म है, परमार्थ है, इसमें बाहरी बातें नहीं चलती हैं।
प्रभु हमें ऐसा प्यार करते कि हम जब चाहें जिस रूप में चाहें उसी रूप में भगवान हमारे सामने आते रहते हैं। त्रिलोचन जी ने चाह की कि मुझे नौकर मिल जाए, तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के साहब अंतर्यामी नाम रख करके नौकर के रूप में आ गए। अर्जुन ने चाह की कि गांडी जैसा धनुष, अक्षय तुड़ीर, समस्त दिव्यास्त्र, दिव्य रथ, दिव्य अश्व, तो सारथी भी दिव्य होना चाहिए। तो मेरे प्यारे सखा अगर सारथी रूप में हो तो मैं विश्व को परास्त कर सकता हूं। तो समस्त जगत के स्वामी सारथी बन के बैठ गए। जहां अर्जुन उच्च सिंह आसन पर, और सारथी का आसन कहां होता है? रथी की पादुका के पास। जिनके चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर आदि अपने मस्तक से नमन करते हैं, वो प्रभु वहां बैठ गए। चाह जो जो करोगे, आप शरणागत हो, प्रभु के लाडिले हो, वो आपकी चाह पूर्ति करते रहेंगे। आपने मां, पिता, पत्नी, पुत्र, धन, संपत्ति, जो जो चाह की है वो बना हुआ आपके पास बैठा हुआ है। वही ये सच्ची बात। जब वो दर्शन कराते हैं ना, तब आपको अनुभव होगा कि अरे ये पर्दा हट जाता है पांच भौतिक, दिखा, अरे वही वही वही। ये जो श्लोक लिखा हुआ है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचल सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जिधर दृष्टि डालता है उधर वो मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। जब पर्दा हट जाता है अज्ञान का, तो चींटी में भी, हाथी में भी, ज्ञानी में भी, अज्ञानी में भी, पवित्र योनि में भी, अपवित्र योनि, वो पर्दे नहीं है। वो केवल जिधर देखता है, जैसे गोपीजन जित देखो तित श्याममयी। सखुबाई को दर्शन कराने के लिए सखुबाई बन करके बन गए, और उसके पति की सास की सबकी सेवा कर रहे हैं। कौन? जिनकी सेवा में अनंत शक्ति संपन्न पार्षद हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, वो सखुबाई बन करके बंध गए और सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं उसके पति के। हमारे प्रभु की कोमलता, दयालुता, कृपालुता, महानता, स्वभाव आप नहीं जानते। स्वामी श्री अखंडानंद जी ने पूज्य भाई जी से कहा, एक बार आप अपने दिल की बात बता दो, एक शब्दों में। तो भाई जी ने कहा, उमा राम स्वभाव जिहि जाना, ताई भजन तज भावना। अश्रु प्रवाह होने लगा और कहा, जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया उसे भजन के सिवा कुछ अच्छा नहीं। सच्ची सच्ची हम जो चाह करते हैं, मेरा प्रीतम वही बना मेरे सामने होता है। अगर हम ये अन्य नाम रूप वस्तु व्यक्ति भोग की चाह ना करें, केवल ललित त्रिभंगी, तो वही रूप यान कसी कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर हंस, बस मैं यही देखना चाहता हूं, यही चाह है। तो इसकी परीक्षा होगी आपकी। अगर अन्य ना, तो देर नहीं लगेगी, ये रूप प्रकाशित हो जाएगा। ये केवल चाह से मिलता है, केवल चाह से। पर तुम विश्वास करो, इस बात पर विश्वास करो। तावन मोहोंघ्रि निगडो, ये मोह जंजीर की तरफ बांधे हुए है, अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं मोह के प्रति। लाख दो लाख नहीं, प्रायः सब, कोई बिरला है जो इस मोह की जंजीर को काट करके भगवान के भजन मार्ग में चले। हमारे मन में प्रभु की चाह तभी मानी जाएगी जब जीने की भी चाह नहीं, किसी के संग की चाह नहीं, किसी भोग पद प्रति कोई अन्य चाह ही नहीं। चाह मिटी, चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह।
और जिनको कछु न चाहिए ते शाहन के शाह, वो बादशाह है जिसको कुछ नहीं चाहिए। और वाल्मीकि जी भी भगवान श्री राम से कह रहे कि जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। सहज, कोई चाह लेकर के आपसे प्यार नहीं है। आप ऐसा करें तो आप मेरे प्यारे, आप ऐसा ना करें तो आप झूठे, आप प्यारे नहीं, ऐसा नहीं। प्यार में नहीं होता। तुम सन सहज सने, तो बसहु निरंतर तासुर, सुर और निजगे। ऐसा नहीं कि आए और चले गए झलक देके, नहीं। वो बसहु निरंतर तासुर, उसके हृदय में निरंतर प्रभु बसते हैं। कैसे? जैसे अपने घर में रह जाता है, बाहर बुलाने पर गए, घंटा 2 घंटा सभा में बैठे, चले आए, लेकिन अपने कुटिया में वहां तो रहा ही जाता है। वहां कोई थोड़ी कि कितने मिनट हो गए यहां रहते हुए, वो तो सहज। उसका हृदय महल है, जिसके हृदय में कोई चाह नहीं, सहज में प्रिया प्रीतम से अपनापन, वहां प्रिया प्रीतम खेलते हैं। नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसैये। एक बार देखने की प्रबल चाह, चाहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? मुझे सदगति नहीं चाहिए। देखो, प्राय भजन का फल हम क्या चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, सदगति हो जाए। लेकिन जिसे प्रभु से प्रेम है वो क्या कह रहे हैं? कह रहे चाहो न सुगति, मेरी सदगति मैं नहीं चाहता। सुमति, मुझे बहुत ज्ञान हो जाए, बहुत ज्ञानी नहीं चाहिए। संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए। विपुल बड़ाई, लोग वाह वाह करें, मुझे नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या? हे राघवेंद्र सरकार, आपके चरणों का चिंतन करते हुए, आंसू बहाते हुए समय कटे बस यही। मृत्यु की बाट जोह रहे हैं, मुख में नाम है, हृदय में उनकी प्रति प्रीति है, आंखों में अश्रु रूपी पुष्प हैं जो प्रतिपल चढ़ा रहे हैं। बस इतना चाहिए। कोई सदगति, कोई ज्ञान, कोई रिद्धि सिद्धि सब नहीं चाहिए। आपका चिंतन करते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए, अनुराग पूर्वक, तो ये महामहिम स्थिति है। जब यह चाह रहेगी तो प्रभु एक क्षण के लिए भी ओझल नहीं होते। पी मूर्ति नैनन बसे, तेहि रस रहाय समाय। जिससे कल चर्चा में था कि कभी तो ऐसा लगता है मिले ही नहीं, कभी ऐसा लगता है कि बिछुड़े ही नहीं, कभी मिलन, कभी विरह। ये प्रेम की वृत्तियां हैं। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत। ये प्रेम की भान उफान तरंगे हैं। भगवत प्रेमी महात्मा के क्षण मात्र के संग से ऐसा दुर्लभ चाह प्रकट होती है। ये चाह, इसीलिए चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। लोग प्रश्न करते हैं तो प्रश्न की धरा को अपने गुरु प्रताप से समझा जाता है कि क्या इसका भाव है। तर्क संगत प्रश्न करोगे कि क्या गुरु के बिना कल्याण हो सकता है, तो उत्तर होगा कि आप किसी मनुष्य को गुरु नहीं, प्रभु को गुरु बनाइए और उनका नाम जप कीजिए, मंगल हो जाएगा। लेकिन क्या आपको सेवा कुंज जाना, निधिवन जाना है, बाके बिहारी जाना, राधा वल्लभ जी जाना है, तो आपको क्या गाइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी?